स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर ये आज क्लास 9 का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। उस पे दो वीडियोस बन चुकी हैं। दो वीडियोस में हमने डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स को फैक्टराइज करना सीख लिया है। आज जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है वो है स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस का जब स्क्वायर आ जाएगा तो उनको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती क्या है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है डिटेल में। यहां पे एक ब्रीफ ग्लांस ले लीजिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें दो टर्म हो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, या फिर माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जिस टर्म के जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म आ रही हो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। और जिसमें तीन टर्म आ रही हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीन टर्म्स हो, उसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। कैसा? ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या स्क्वायर और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर आज हम इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे। अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे इसके फॉर्मूले से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन आज उसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता है, चालू हो जाएंगे जैसे बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखो। a ना कंसीडर करके इसको एक टर्म कंसीडर करो, b ना कंसीडर करके इसको दूसरी टर्म कंसीडर करो। अब पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 2ab का मतलब क्या है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस फॉर्म में क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जिस फॉर्म में याद किया, a प्लस बी में किया है, या मान लो x प्लस वाई में किया है, x प्लस वाई का स्क्वायर, या p प्लस क्यू का स्क्वायर, या किसी भी फॉर्म में याद किया, बच्चों की आदत ये पड़ जाती है कि वो उसी फॉर्म में चीजों को देखने लग जाते हैं। लेकिन आपको ओवरव्यू क्या लेना है, a प्लस बी का स्क्वायर नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है a हो, 3x हो सकता है, 3xy हो सकता है, 4x हो सकता है, 5n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिमिलरली सेकंड टर्म भी कुछ भी हो सकता है। मान लो सेकंड टर्म की जगह यहां लिखा हो 4x, या मान लो 4xy, तो इनको हम क्या मानेंगे, दो टर्म मानेंगे। ये पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है, और तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल। अब दो टर्म वाले एक्सप्रेशन में दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस करके और एक दोनों टर्म का माइनस में। अगर माइनस हो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज आता है कि माइनस 2ab हो जाता है प्लस 2ab की जगह कितना हो जाता है, माइनस 2ab। दैट मीन्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आज से जब भी आप इस फॉर्म को रिलेट करोगे तो उसको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से मत रिलेट करना, उसको किससे रिलेट करना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से। अब फर्स्ट टर्म की जगह कुछ भी आ सकता है और सेकेंड टर्म की जगह भी कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ध्यान से देखो, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। इसको देखने से पहले एक और चीज सीखो। यहां मैंने लिखा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कुछ बच्चों को कि सर यहाँ 2 आ रहा है वेरिएबल के साथ, यहाँ 3 आ रहा है, अब ये कैसे खुलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ प्लस और माइनस का साइन है जो टर्म्स को अलग करता है। तो यहां से ध्यान से देखो, 2a के बाद आया प्लस, तो 2a एक अलग टर्म हो गई, और प्लस से जो चालू हुआ वो एक अलग टर्म हो गई, प्लस 3b ये अलग टर्म। तो कितनी टर्म हो गई, दो टर्म। अब फॉर्मूला क्या था, टर्म्स के बेसिस पे हमने याद किया था। तो टर्म्स के बेसिस पे था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसी बेसिस पे इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है, 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है, 2a इंटू सेकेंड टर्म कितनी है, 3b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3b का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12ab प्लस 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर कितना होगा, 9b स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म।
यहीं पे होता मान लो माइनस। अब कैसे ओपन करते, सेम वही कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट, हम यहां इसको क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जब कंसीडर करते तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म वाले फॉर्मूले में बस कितना चेंज होता है, जो 2ab 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला होता है वो किसका हो जाता है, माइनस का। तो अब आंसर क्या आएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12ab प्लस 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। अब आपको जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन आए, आपका एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस फॉर्म में, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। अब उल्टा करेंगे, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी, उस एक्सपेंडेड फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे अगर उस एक्सपेंडेड फॉर्म में दो टर्म्स स्क्वायर की हों, जैसे यहां 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर, तो यहां एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि यहां पे ये किस फॉर्म से आया होगा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के स्क्वायर से आया होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। यहां ध्यान से देखो तो इतने एक्सप्रेशन, इतने में हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये कौन सी फॉर्म से आया हुआ लगता है, ये बाइनोमियल के स्क्वायर से आया हुआ लगता है। अगर ये उससे आया है तो आप इसको रिवर्स उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए ये उस फॉर्म से क्या करना चाहिए, मैच। तो इसको उस फॉर्म से मैच कराते हैं। फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखने में सक्सेसफुल हो गए तो हम इसको सीधे क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब यहां फर्स्ट टर्म कितनी है, 4a स्क्वायर। फर्स्ट टर्म पूरे का स्क्वायर होता है, तो यहां पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ a के ऊपर लग रहा है, 4 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लग रहा। तो 4 को अगर स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2a का होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। वही रिपीट होके आ गया, तो हम 4a के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस। अब यहां ये दूसरी टर्म को देखो, पहले इसको थोड़ी देर रोको, 9b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 हमको पता है 3 का स्क्वायर होता है, 3b का होल स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। अब बचा ये मिडिल टर्म, देखो पहली टर्म का स्क्वायर आ गया, दूसरी टर्म का स्क्वायर आ गया, अब क्या बचा है, बस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो बीच में, मतलब 12ab किस फॉर्म में आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 12ab को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 2a इंटू सेकेंड टर्म कितना है 3b। अब जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a इंटू b ab। तो जब हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के फॉर्म में, तो कितना आया 12ab, जो इससे मैच कर रहा है। मतलब ये पूरी फॉर्म किससे मैच कर गई, इस फॉर्मूले से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर इससे रिलेट कर जाए, आप अगर इससे रिलेट कर दो तो उसको हम रिवर्स उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जिस फॉर्म की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, दो बाइनोमियल के सम के होल स्क्वायर के। अब इसमें कौन से दो बाइनोमियल है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म का स्क्वायर भी नहीं। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2a और सेकंड टर्म कितनी है 3b, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। और कितना बचा, माइनस 8a माइनस 12b। तो सबसे पहली बात, आपको अगर दो टर्म स्क्वायर की दिख जाए तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कौन सी टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश करो, कौन से एक्सप्रेशन से, ये बाइनोमियल के सम के स्क्वायर से या बाइनोमियल के डिफरेंस के स्क्वायर से। सेम हम यहां इस क्वेश्चन में वही चीज लगाएंगे। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो हो गया फैक्टराइज, ये तीन टर्म किस में लिख दी, 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर में। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हमने कल की वीडियो में भी बताया था। देखो a और b दो अलग अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो कॉमन है नहीं। पहला -8 है और दूसरे कितना टर्म है -12। तो जरा 2 मिनट के लिए माइनस को साइड रखो, क्या 8 और 12 में कुछ कॉमन है, तो हमने बताया था जब भी दो कंपोजिट नंबर आ जाए, 8 भी एक कंपोजिट नंबर है 12 भी कंपोजिट नंबर है, तो इनके कॉमन फैक्टर देखा करो। 8 किस किस से डिवाइड हो जाता है, देखो 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2,
सिमिलरली 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो ये दोनों ही नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। कहने का मतलब है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे वो कौन है? 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। तो यहां देखो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस, हमने -4 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? -4। देखो दोनों में वेरिएबल कोई कॉमन नहीं था, पहले में वेरिएबल था a और दूसरे में वेरिएबल था b, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, लेकिन दो कांस्टेंट टर्म था 8 और 12। 8 और 12 में क्या कॉमन होता है? 4। तो हमने दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, वो भी किसका? माइनस का। अगर आप माइनस का टर्म कॉमन लेते हो तो ये याद रखना, जो कॉमन आपने टर्म लिया है उसी से उन पर्टिकुलर टर्म्स का डिवाइड करते हैं। जैसे पहले टर्म है -8a, -8a हमने कॉमन क्या लिया है? -4 है, तो सबसे पहले -4a का किस में डिवाइड करेंगे? -8a में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 8 2 टाइम्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2a में। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आपने माइनस का 4 कॉमन लिया है तो माइनस के 4 से हर एक टर्म में डिवाइड होगा, और पहली टर्म -8 है जो किस में कन्वर्ट होगी? 2a में। अब दूसरी टर्म देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 12 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया? 3b। ये कौन सा मेथड है? ये होता है कॉमन लेने वाला मेथड। यहां कौन सा मेथड लगाया था? बाइनोमियल टर्म के स्क्वायर का। अब इन दोनों में कौन सा मेथड लगाएंगे? इन दोनों में मेथड लगाएंगे फिर से कॉमन वाला। इन दोनों का ग्रुप बनाया, पहली टर्म है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, -4 इंटू दूसरी टर्म है 2a प्लस 3b। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? 2a प्लस 3b पहली टर्म में भी है, 2a प्लस 3b दूसरी टर्म में भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2a प्लस 3b। अब जब 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 3b का हर एक टर्म में क्या देंगे? डिवाइड। 2a प्लस 3b का पहली टर्म में डिवाइड किया तो यहाँ क्या है? 2a प्लस 3b का स्क्वायर, तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर। इसमें किसका डिवाइड किया? 2a प्लस 3b का। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b की पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2a प्लस 3b की पावर 2 में से 1 गया 1, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 3b। तो यहां कितना आया? जब पहली टर्म में डिवाइड किया तो आया 2a प्लस 3b। अब दूसरी टर्म में 2a प्लस 3b का डिवाइड करो तो 2a प्लस 3b से 2a प्लस 3b कैंसिल आउट, कितना बचा? सिर्फ -4। अब ये दोनों ही टर्म्स किसमें आ गए? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b, ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। ये ऐसे दो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया जिन दोनों की ही डिग्री इससे क्या है? छोटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी के बगल में एक और क्वेश्चन लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ab माइनस ac प्लस bc। क्या अभी किसी भी टर्म में कुछ कॉमन है इसके अंदर? पहले देखो कितनी टर्म है, प्लस माइनस टर्म को अलग करते हैं, ये आपको याद रखना है। a स्क्वायर फिर प्लस आ गया तो प्लस b स्क्वायर दूसरी टर्म, फिर माइनस आ गया तो ये -2 से लेके ये पूरी एक टर्म होगी, क्योंकि ये -2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 टर्म एग्जिस्ट कर रही है। क्या पहली और ग्रुप बनाओ, सबसे बेसिक मेथड होता है ग्रुपिंग का। पहली दो टर्म का ग्रुप बनाए तो a स्क्वायर b स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, लास्ट की दो टर्म का ग्रुप बनाए तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का ग्रुप बनाए तो अब भी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा केस आ जाए जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो सबसे बेसिक मेथड होता है उसको और एक्सपेंड करो, ताकि अच्छे से आप उसको ऑब्जर्व कर सको। अभी ये टोटली एक्सपेंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। -2 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो मल्टीप्लाई, -2 का ab में मल्टीप्लाई, -2ab, -2 का -ac में मल्टीप्लाई, तो -2 का -ac में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव टर्म में, तो यहाँ आएगा प्लस का 2ac। सिमिलरली -2 का bc में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? -2bc। अब यहां देखो ये क्या है? दो टर्म स्क्वायर की एग्जिस्ट कर रही है, दो टर्म स्क्वायर की एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने क्या बोला था? किस फॉर्म से मैच करेंगे हम इसको किस फॉर्म से मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे बाइनोमियल के स्क्वायर से। यहां पहली टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है। अब यहां ध्यान से देखो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। देखो फैक्टराइजेशन ऑब्जर्वेशन का खेल है, जितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे अपने पॉलिनोमियल को, एक्सप्रेशन को, उतने ही जल्दी आप ये समझ पाओगे कि इसको किस फॉर्मेट से, किस
मतलब मेथड से क्या करें, फैक्टराइज करें। तो जो भी फॉर्मूले उनको ऑब्जर्व ढंग से करो। ये जो फॉर्मूला था दोनों का, बाइनोमियल का प्लस और बाइनोमियल का माइनस का होल स्क्वायर, दोनों में ही जो देखो एक तो दो टर्म ये आ रही थी कि दोनों टर्म्स का स्क्वायर, और जो तीसरी टर्म थी उसमें भी सिर्फ वही दो टर्म थी, पहली टर्म और दूसरी टर्म, और साथ में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हमें दो टर्म स्क्वायर की दिख रही है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ जो 2ab वाली टर्म है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए, सिर्फ a और b, क्योंकि a और b का ही स्क्वायर दे रखा है। तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें a और b और 2b है, वो ये टर्म माइनस 2ab। तो ये डायरेक्टली किससे मैच कर रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, माइनस 2ab हमने बीच में लिख रखा है, इसका पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीनों टर्म तो मिल रही है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, माइनस 2ab है, तो तीनों टर्म है ना, फिर क्या दिक्कत है। ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के डिफरेंस के स्क्वायर की। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 2ab के आगे माइनस का साइन था। अगर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म के आगे माइनस का साइन होता है तो वो कौन सा एक्सप्रेशन होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। प्लस वाली टर्म में 2ab के आगे मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म के आगे क्या होता है, प्लस का साइन। ये कंसेप्ट होता है, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब इधर देखो, यहाँ पे इन दोनों टर्म में इन दोनों का क्या बनाएंगे, ग्रुप, बेसिक मेथड। ग्रुप बना के दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, c दोनों में, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 2c। अब जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड देते हैं। 2c का 2ac में डिवाइड दो, पहली टर्म में 2ac, इसमें 2c का डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, c से c कैंसिल, कितना बचा 1। अब 2c का किस में डिवाइड देंगे, माइनस 2bc में, किसका डिवाइड, 2c का, c से c कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, माइनस b आया, कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, ये पहली टर्म प्लस आ रहा है और ये दूसरी टर्म। फैक्टराइजेशन में सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं, लेकिन यहां प्लस आ रहा है, तो अब फिर से कोई मेथड लगाओ। a माइनस बी, यहां पे b है, यहां पे b है, तो हम सबसे कॉमन मेथड क्या लगाएंगे, कॉमन वाला। हमने a माइनस बी ले लिया कॉमन, और सिमिलरली a माइनस बी का जो कॉमन लेते हैं उसका दोनों ही टर्म में डिवाइड करते हैं। पहली टर्म में डिवाइड करेंगे a माइनस बी का a माइनस बी में, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ एक बार a माइनस बी। देखो ऐसे टर्म में डिवाइड करने में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैक्सिमम। यहां पहली टर्म क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमने कॉमन क्या लिया, a माइनस बी। अब अगर हम a माइनस बी को मान लो हमने p के इक्वल ले लिया कि a माइनस बी किसके इक्वल है, p के। अब इसको जरा ऑब्जर्व करो, p का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के स्क्वायर को, p का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी को p। p और p बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p की पावर 2 माइनस 1, दैट इज p की पावर 1। और p क्या था, a माइनस बी, तो फाइनली कितना रिजल्ट आया, a माइनस बी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, तो a माइनस बी का जब a माइनस बी के स्क्वायर में क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितना आएगा, a माइनस बी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2c इंटू a माइनस बी। 2c इंटू a माइनस बी में जब a माइनस बी का डिवाइड करेंगे, इधर देखो 2c a माइनस बी, इसमें किसका डिवाइड करेंगे, a माइनस बी का। हमने क्या बोला था, a माइनस बी को किसके इक्वल ले लो, p के इक्वल, तो 2c इंटू p अपॉन p, तो p से p कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 2c, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस 2c। ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन फैक्टराइज। समझ गए, दोनों में हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के प्लस का स्क्वायर और बाइनोमियल एक्सप्रेशन के माइनस का स्क्वायर। और क्यों लगाया, क्योंकि हमने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया अपने गिवन पॉलिनोमियल को, उसमें ऐसे दो टर्म तो स्क्वायर में थी, इसमें भी, और देखो यहाँ पे भी 4a का स्क्वायर और 9b का स्क्वायर। फिर ऐसी भी टर्म एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें ये दोनों टर्म क्या थी, मल्टीप्लाई में। जैसे 12ab को ढंग से देखा तो 2 इंटू 3a इंटू 3b, 2ab को देखा तो a और b दोनों आ रहे थे, तो यहाँ पे वो फॉर्म एग्जैक्टली फिट हो रही थी, तो उस फॉर्म के हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज। और आगे देखो, नेक्स्ट फॉर्म्स देखो, ये दोनों क्वेश्चन देखो, इनको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 1/x प्लस 4, हमने बोला था अगर आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन के स्क्वायर या डिफरेंस के फॉर्म को लगाना चाहते हो तो उसमें दो टर्म स्क्वायर में हो, इसमें क्या कोई दो टर्म स्क्वायर में दिख रही है, ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5x माइनस x को फर्स्ट टर्म माने, हमने बोला था वेरिएबल पे मत जाना,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिख रहा है हमको, सेकंड टर्म का स्क्वायर हमको दिख रहा है। अब क्या बचा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इंटू सेकंड टर्म क्या दिख रही है हमको, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 5x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या ये भी है, हाँ ये भी है, तो तीनों चीज मिल गई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी है, सेकंड टर्म का स्क्वायर भी है, और 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, दैट मींस ये भी है। तो ये किससे मैच कर गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, किस फॉर्म से, इस फॉर्म से। तो ये किससे सॉल्व होगा, पहली वाली फॉर्म से। अच्छा, हमने इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया, हमने रिकॉग्नाइज किया कि इसमें ऐसी दो टर्म ढूंढी जो स्क्वायर में थी, बस हमें वो टर्म मिल गई। फिर उसके बाद हम किस पे गए, इस तीसरी टर्म पे। अगर ये दो टर्म मिल जाए स्क्वायर की, तो नेक्स्ट जो वेरी स्टेप होता है आपका, वो होता है ये टर्म फाइंड करना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अगर ये भी टर्म है तो आप डायरेक्टली कौन सा, ये वाला मेथड लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे 5x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। हमने क्या माना था, यहाँ पे 4 लिखा था, 4 को हमने क्या मान लिया, 2 का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म हो गया सिर्फ 2 प्लस 2 स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। फर्स्ट टर्म 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये एक टर्म, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकंड टर्म कितना है, 2 प्लस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है, कंफ्यूजिंग, लेकिन बार बार बोल रहे हैं, अगर दो टर्म स्क्वायर में दिख रही हो, देखो 2a प्लस 3b इस पूरे का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो 2a माइनस 3b इस पूरे का स्क्वायर, तो दो टर्म मिल गए। पहली टर्म हो गया 2a प्लस 3b, दूसरी टर्म हो गया आपका 2a माइनस 3b। अगर दो टर्म पूरी स्क्वायर में 2a प्लस 3b दोनों पूरे पे स्क्वायर लग रहा है, देखो ब्रैकेट फिर स्क्वायर लग रहा है, 2a पे ही सिर्फ स्क्वायर होता तो एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर का मतलब जो भी फर्स्ट टर्म में हो उस पूरे का स्क्वायर, तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर है और 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। अब ये दोनों चीजें हमें मिल गई, तो वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, -2 इंटू या फिर सिर्फ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हो। तो देखो 2 भी है, फर्स्ट टर्म हमने 2a प्लस 3b मानी है, वो भी है, सेकंड टर्म हमने 2a माइनस 3b है, वो भी है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस आएगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, ये फॉर्म एग्जैक्टली इस फॉर्म से मैच कर रही है। फैक्टराइजेशन में सबसे जरूरी होता है फॉर्म को मैच करना। फॉर्म थी टर्म्स के, हमने टर्म्स के बेसिस पर पढ़ाई, तो टर्म्स के बेसिस पर बड़े अच्छे से मैच कर रही है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 2a प्लस 3b, यही तो फर्स्ट टर्म है, माइनस देखो यहां पे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में माइनस सेकंड टर्म कितनी है, 2a माइनस 3b। अब इस पूरे का क्या, इस पूरे का स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, यहां माइनस लग रहा है और माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो इन दोनों टर्म्स का सिंबल बदल जाएगा। तो 2a प्लस 3b माइनस 2a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3b, इस पूरे का क्या, स्क्वायर। 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल आउट, फिर क्या है 3b प्लस 3b, इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। 3b प्लस 3b कितना आएगा, 6b का होल स्क्वायर। 6b का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो कितना होगा, 36b स्क्वायर। ये दोनों ही क्या है आपके फैक्टराइज्ड फॉर्म, किसका, इस इतने बड़े को हमने किस में फैक्टराइज कर दिया, इतनी सी फॉर्म में, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -28y x प्लस वाई प्लस 49y स्क्वायर। फिर से ऐसी दो टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं जिन दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, पर पूरी टर्म पे स्क्वायर नहीं लग रहा है।
वो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4b है और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिर्फ x प्लस वाई पे स्क्वायर लग रहा है, 4 पे नहीं लग रहा है। इस टर्म में सिर्फ y पे स्क्वायर लग रहा है, 49 पे स्क्वायर नहीं लग रहा है। जबकि हमारे दोनों ही एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब जो भी कुछ फर्स्ट टर्म है उस पूरे का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, दोनों ही टर्म है। तो अगर हम इससे मैच कराना चाहें, तो अगर ये इस फॉर्म में लिखे जा सके तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। अब इधर देखो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 28 y x प्लस वाई प्लस 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ x प्लस वाई है, लेकिन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों की पावर सेम है, इसकी भी पावर 2 है इसकी भी पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की होल पावर m। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 2 माइनस 28 वाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 7 वाई का होल स्क्वायर। अब हमें ऐसी दो टर्म मिल गई जिनका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अगर ऐसी दो टर्म मिल जाए तो सबसे नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फाइंड करना। अगर ये टर्म एग्जिस्ट करती है तभी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे इसमें चाहे इसमें, वरना नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या मानी आपने, फर्स्ट टर्म है हमारी 2x प्लस वाई, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, 7y, दूसरी टर्म है 7y और इसमें किसका मल्टीप्लाई, 2y, यही तो ढूंढना है हमें, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो पहले जो आपने फर्स्ट और सेकेंड टर्म मानी है उसको इस फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करके चेक किया करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और क्या है y और क्या है x प्लस वाई। क्या ये टर्म अपने गिवन पॉलिनोमियल में है, हाँ है, ये रहा माइनस 20y x प्लस वाई, बस सिंबल किसका है, माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, लेकिन किस में, माइनस में, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। समझ गए, तो अब इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, इधर देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x प्लस वाई, फर्स्ट टर्म क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2x प्लस वाई इंटू सेकेंड टर्म क्या है 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, बस इसी की फॉर्म को थोड़ा सा अलग एक्सपेंड करके लिख दिया। और ये एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है, अपने फॉर्मूले से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x प्लस वाई इंटू सेकेंड टर्म 7y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर इससे मैच खा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस सेकेंड टर्म कितनी है 7y और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन यही मत छोड़ देना, ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। अंदर देखो 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 का y में मल्टीप्लाई 2y माइनस 7y और इस पूरे का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2y माइनस 7y प्लस 2y और माइनस 7y कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये है फाइनल फैक्टराइज फॉर्म। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, बस इतने से एक्सप्रेशन, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, एक और तरीका देखो, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है y, तो x प्लस वाई लोगों को बड़ा लगता है तो उसको किसी से क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट x प्लस वाई को किसके इक्वल रख दूं, x प्लस वाई को मान लूं z के इक्वल, तो 4z स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या लिखा, z और उसका स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर माइनस 28y और x प्लस वाई की जगह क्या लिख दिया, z प्लस 49y स्क्वायर को क्या लिख दिया, ये एज इट इज, इसमें तो है ही नहीं x प्लस वाई। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। लेकिन इन तरीकों में जो गलती होती है वो पता क्या है, जब आप इसको फाइनल लिखोगे ना, जैसे इसको लिख दोगे 2z माइनस 7y का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, तो इसको यहीं पे छोड़ दोगे और z की वैल्यू पुट करना। मैक्सिमम टाइम बच्चे भूल जाते हैं, जबकि z तो था ही नहीं और आपने फैक्टराइज फॉर्म में आंसर में क्या लिख दिया, z तो आपने अज्यूम किया था ना, वो भी किसके इक्वल, x प्लस वाई के,
तो फाइनल टर्म में z को किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस वाई से। ऐसे जो हमने प्रीवियस के जो दो क्वेश्चन किए थे उनमें भी हम जैसे यहाँ आ रहा था 5x माइनस 1/x, उसको कुछ और मान लेते a मान लो, और जैसे इधर आ रहा था 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b को x मान लो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए। लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंस जब रखता है जब आप फॉर्म रिकॉग्नाइज करो। भाई फॉर्म समझने आएगी जब भी तो रिप्लेस कर सकते हो, तो फॉर्म कैसे समझने आएगी, उसमें ये दो चीजें अगर प्रेजेंट हो, दो टर्म का स्क्वायर, फिर सबसे अगला काम होता है ये चेक करना 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, अगर ये भी हो तो ये फॉर्म रख सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और सबसे जरूरी बात, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर क्विज कराते रहते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप लोगों को उन क्विज़ेस को देना है, इंटरेस्टेड है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्लिक करके हमको दोनों ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्विज इस हिसाब से डिजाइन है कि आपका मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, नए नए तरह के क्वेश्चन करने आ जाए, और जो क्वेश्चन में बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाए और एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।